नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं प्रशांत किशोर के कैंप कार्यालय में। लगातार आपको पहले दिन से छात्र आंदोलन की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री और प्रशांत किशोर फिर जिस प्रकार से जेपी गोलंबर से मैदान छोड़ करके भागे, वो तमाम तस्वीर आपको हमने दिखाई। फिर से जब प्रशांत किशोर को लगा तो आपने देखा कितनी सफाई दिया और इस आंदोलन में कूद पड़े और पूरी तरह से छात्र आंदोलन को प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया। लगातार 4 दिन से आज 5वां दिन है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे रहे, दावा करते रहे कि पुलिस हमको अरेस्ट करे और पहला लाठी हम खाएंगे। हालांकि जेपी गोलंबर पर पहला लाठी नहीं खाया, छात्रों को पिटवा करके निकल गए, ऐसा प्रशांत जी पर आरोप लगता है। लेकिन आज सुबह में जिस प्रकार से पटना पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उन पर थप्पड़ चलाया। जब कोई व्यक्ति शांति से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, वैसे में थप्पड़ चलाना कहाँ का इंसाफ है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमने आपको शुरू में बताया कि हम प्रशांत किशोर के कैंप कार्यालय में हैं। उनके कई साथी हमारे साथ हैं और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को एम्स में भी भर्ती नहीं कराया गया और उनको जहां तहां घुमाया जा रहा है। और आनंद मिश्रा को जहां तक हमारी जानकारी है दुल्हिन बाजार थाना में रखा गया है। क्या कहेंगे सर, प्रशांत किशोर पर थप्पड़? देखिए, आज 3:30 बजे, 3:45 बजे जो घटना हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है गांधी मैदान में, मैंने अपने जीवन में इस तरह की घटना नहीं देखी। प्रशांत किशोर जी को थप्पड़ ही नहीं चलाया गया है, बल्कि घसीट करके उनको उठा करके ले जाकर गाड़ी एम्बुलेंस में बैठाया गया। शांतिपूर्वक आमरण अनशन कर और 3 दिन पूर्व 3 तारीख को मुझे याद है, जब पटना के डीएसपी महोदय और एसडीएम कई थाना की पुलिस के साथ वहाँ पहुँचे थे, तो प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से उनको कहा था कि आपको गिरफ्तार करना है, मैं अभी चलने के तैयार हूँ, लेकिन कोई लाठी गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, हाथ गोड़ नहीं चलना चाहिए। क्या लगता है सर, क्यों थप्पड़ चला? ये नीतीश कुमार की पुलिस और अफसर एकदम बर्बरतापूर्ण इस तरह की हालत में आ गए हैं कि शब्द नहीं मिल रहा उनके बारे में क्या कहा जाए। छात्रों पर पहले पटना के डीएम थप्पड़ चलाते हैं, फिर पुलिस लाठी चलाती है, फिर प्रशांत किशोर को मारा जाता है सरेआम कैमरा के सामने। छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में प्रशांत किशोर ने कोई भी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके साथ में हम लोग करीब 1000 आदमी वहाँ पर मौजूद थे रात में गांधी मैदान में। दिखा रहे हैं सर, और बराबर आपके चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। और अभी पटना के 4 थाना में करीब 1000 से 1500 आदमियों को हम लोग जनसुराज के बड़े सभी वरीय नेताओं को सहित कार्यकर्ताओं को वह गिरफ्तार करके रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है। क्यों? उसका मकसद है कि सभी एकत्रित होंगे, फिर आंदोलन तेज होगा। ये एकत्रित नहीं हो पाए। आपके आंदोलन से पुलिस सरकार डर गई, पूरी तरह डरी हुई है। यही कारण सबको डिटेन किया गया है। और लेकिन इसके बावजूद भी पूरे बिहार से लोग चल चुके हैं। आज शाम तक पूरा पटना में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जनसुराजी इकट्ठे तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। लेकिन लगातार हमने कहा है कि प्रशांत किशोर भी गांधी मूर्ति के सामने जब बैठे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में, यह सही नहीं है क्योंकि सरकार ने धरना स्थल गर्दनी भाग दिया हुआ है। लेकिन सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर शांतिपूर्वक आमरण अनशन करता है, पहले दिन आप उसको उठा सकते थे, सीधे तौर पर गिरफ्तारी कर सकते थे, लपड़ थप्पड़ क्यों? देखिए, पहली चीज़ कि इस आंदोलन से एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि प्रशांत किशोर जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को वो कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। और उन्होंने खुद कहा प्रशासन को कि आप अगर चाहें तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। ये जो रातों रात आपको हिटलर की तरह गिरफ्तारी की गई है, थप्पड़ मारा गया है और आतंकवादी की तरह जो व्यवहार किया गया है, ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई है इस तरह की। और अभी की जो जानकारी है वो ये है कि पटना में घुमाया जा रहा है उनको, कभी वहाँ घुमाया जा रहा है, कभी अरे भाई मेरे, आपने उनको गिरफ्तार किया तो आप उनको कोर्ट में पेश कीजिए, जो आपको तरीका लोकतंत्र है वो कीजिए आप। लेकिन केस करना है, केस कीजिए। उन्होंने उल्लंघन किया है, बिल्कुल नहीं करना था, हम लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये आप घुमा रहे हैं उनको, आप कभी एम्स लेके जा रहे हैं, कभी आपको फुलवारी शरीफ लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब ये पूरे बिहार का आंदोलन है।
बिहार के गांव-गांव से लोग आपको पटना पहुंच रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ प्रशांत किशोर का नहीं रहा, बल्कि ये बिहार के तमाम लोगों का है जो अपने अधिकारों के लिए आ रहे हैं, ये पटना आ रहे हैं। देखिए एक और बात, बड़ी बात आपको कहेंगे, हमारे समझ से प्रशांत किशोर आज नेता बन गए। अभी तक रणनीतिकार थे, आज प्रशांत किशोर नेता बन गए हैं। और लगातार आपसे हमारा सवाल है कि क्या पटना पुलिस पटना पुलिस को आपने कभी देखा है कि अपराधियों को इस प्रकार से अरेस्ट करे, अपराधियों को घसीटे? जब बिहार में क्राइम बढ़ गया है, वैसे में अगर आप ये कदम उठाते तो निश्चित तौर पर अपराधियों पर लगाम लगाने में, अपराध को कमी करने में यह निश्चित तौर पर कारगर होता। लेकिन एक प्रशांत किशोर देश स्तर पर जिसका नाम है, आप सीधे तौर पर अरेस्ट नहीं करके उनको मारे क्यों मारे? ये जो है माननीय हमारे जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का सरासर ये हनन है। जिस हिसाब से जो है पुलिस पर जो है लाठीचार्ज कर रही है, और मान्य हम जो है किसी के द्वारा यह हमारे जो बैठे हुए लाठी तंत्र की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, ये अपहरण की सरकार है, ये लोग जो है मिली जुली ये देख रहे हैं कि उनकी बड़ा सवाल फिर से उठ रहा है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब लगातार ये बातें उठ रही है चुनाव के समय से कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान तो नहीं बदला गया, लेकिन जिस प्रकार से संविधान को कुचला जा रहा है, किसी को अरेस्ट करने से पहले आप उसको इस तरह से मार नहीं सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। प्रशांत किशोर जी को उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने खुद को अपने थप्पड़ मारा और अपने प्रशासन के ताबूत में अंतिम कील ठोका है, और इसका परिणाम उनको दिखे। जिसने मारा निश्चित तौर पर उसको भी सजा होगी। सवाल है कि जब प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ बिहार में क्या? यही तो बिहार के अराजकता का सबूत है जो हम आज देख रहे हैं। जो सरकार कर रही है वो हिटलर शाही की सरकार बन गई। और अब समय आ गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर आज तक आ गया कि कोई दाग नहीं है, सुशासन की सरकार। मंत्री नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को बचाते हैं। उनके राज में अगर ऐसी बात हुई है तो यह निश्चित तौर पर चिंतनीय है। देखिए, इन्होंने प्रशांत जी को थप्पड़ नहीं मारा है, पूरा बिहार की भावनाओं पर थप्पड़ मारा है, और ये थप्पड़ का सजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रशांत जी का आंदोलन नहीं है, ये बिहार का भविष्य का आंदोलन है। आमरण अनशन क्या कहेंगे सर इस प्रकार? वो बोलेंगे नेता हमारे वो है। चलिए क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग यहाँ से लमसम 650 किलोमीटर कटिहार के इस बिहार का अंतिम छोर बंगाल की सीमाना से हम लोग यहाँ पर चल के आए हुए हैं सिर्फ प्रशांत किशोर जी के लिए, क्योंकि जब हम लोग रात में वहाँ मौजूद थे, 15 लोगों की टीम है हमारी, पूरे टीम वहाँ मौजूद थी। आग जल रहा था, हम लोग सब कोई मिलकर आग ताप रहे थे। हमारे प्रमुख साहब है पारस राय जी, हम लोग सब कोई जो ही भीड़ कम होने लगा और लोग जाने लगे 3 बजे के करीब, जो सब कोई अपना अपना फ्रेश हो जाए, उस समय में ऐसे समय में आकर के जोर जबरदस्ती लप्पर थप्पड़ हम लोग को धक्का मुक्का करके वहाँ से बाहर भेजने के बाद उनको एम्बुलेंस में चढ़ा करके डकैत की तरह लेके गया। तो आखिर यह डकैती क्यों करना चाहता है बिहार सरकार, उसका जवाब चाहिए। संविधान बदलने की बात करने वाले नेताओं का मुंह चुप क्यों है? जहाँ तक सवाल है तो संविधान का सरासर उल्लंघन किया गया है। एक व्यक्ति जो कहीं से भी ना कोई हिंसक प्रदर्शन जहाँ चल रहा है, सारे लोग जो है आमरण अनशन और सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उनके साथ इस बर्बरतापूर्ण हरकत से सवाल तो यही है कि जब आमरण अनशन कर रहे थे गांधी मैदान में, वो जगह पर नहीं करना है, उस जगह पर कर रहे हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर पर जो धारा लगा सकते हैं, कानून तोड़ने का आप लगाइए, लेकिन अपराधियों की तरह उनकी गिरफ्तारी क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं शिव गांधी मैं वहाँ पे था, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा, क्योंकि इन लोगों ने, पहली बात है कि सरकार ऐसे मतलब प्रशांत की वजह से सरकार अशांत हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सत्य को दबाना चाहते हैं। पहली बार किसी मुद्दे को लेके आंदोलन हो रहा था, उसमें पूरा बिहार का भविष्य और बिहार का युवा इन्वॉल्व था, जितने भी संवेदनशील लोग थे सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार डर गई, सोची कि अगर ऐसा नहीं हम लोग करेंगे तो दिन में ले जाना और आंदोलन चलते समय में ले जाना बड़ी मुश्किल होगा। ठंड की रात में 4 बजे सुबह जब सब लोग सोए हो, संख्या कम हो, वो अपना वीक पॉइंट जैसे भूकंप आता है तो क्या देखता है कि जहाँ कमजोरी है वहीं से निकल जाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब लोग थोड़ा सा रिलैक्स थे
और वो कि जाड़े का मौसम था, अब इस तरह से आप उठा के फेंकोगे, वो क्या बोलते हैं कि जितना भी कंबल था, जितना भी ये था, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि सरकार के पास मोरल नैतिक ये नहीं था, क्या बोलते हैं, नैतिक उसका वैल्यू नहीं है, जिसके वजह से इस तरह का एक्टिविटी किया। नहीं तो करना। हमारे घर सासाराम करहगर पड़ी, हमारा नाम रघु पटेल है और जनसुराज में 2 साल से चलते नहीं साथ में। क्या पूछना है बताइए। प्रशांत किशोर पर जिस प्रकार से थप्पड़ चला, इसको क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर पे थप्पड़ चला है, उसका हिसाब किताब बढ़िया से होगा। और ये जो सरकार चला रही है नीतीश कुमार पलटू चाचा, इसका जो दिमाग है ना, इसका नस छोड़ दिया है, ठीक है। और घरे ले आकर प्रशांत किशोर को पहुँचाएगा, वो तो एक आम मुखिया है बिहार का। पहुंचाएगा और ले जाएगा, यह सवाल नहीं है। सवाल है कि जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन कर रहा है, गांधी मैदान, हमने लगातार पहले दिन से कहा कि गांधी मैदान अनशन के लिए जगह नहीं है, आपको धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी विभाग में सरकार ने चिन्हित कर रखा है, तो आप दोषी हैं तो उस पर केस कीजिए, थप्पड़ क्यों मारिएगा? सर, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि गांधी स्मारक और गांधी जी के मूर्ति के पास ये धरना प्रदर्शन करना कहीं से गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी जब सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन किस सरकार ने नियम बनाया है? देखिए, किस सरकार ने नियम बनाया है? जब हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए अगर कोई जगह चिन्हित एक जगह किया गया है तो वो एक जगह नहीं होता धरना। सर, आपकी बात अपने जगह सही हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ यह है कि कोई व्यक्ति जब आमरण अनशन कर रहा है, जब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, तो आप उस पर थप्पड़ क्यों मारेंगे? जी जी, तो देखिए, पुलिस अगर बर्बरतापूर्ण काम किया है आज रात में, अगर थप्पड़ चलाई है, लाठी डंडा चलाई है, तो ये सिर्फ ये बिहार की लोगों की बात नहीं है, ये पूरे देश में लोगों ने देखा है। और इस पर हम लोग एकजुट हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हैं, साथ ही हम बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है बीपीएससी छात्रों के लिए ही अनशन शुरू हुआ था, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जो छात्र आंदोलन है, इसको आने वाले समय में और बड़ा किया जाएगा। गिरफ्तारी ज़्यादा दिन वो नहीं रख पाएंगे नीतीश बाबू। सर, ऐसा है ना कि देखिए, आपने कहा कि थप्पड़ क्यों मारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि थप्पड़ जो है ना, थप्पड़ एक क्राइम है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार, और वो आदमी चुनाव लड़ते नहीं हैं, किसी भी मोरल वैल्यू को नहीं मानते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा पाप इस बिहार में किसी ने नहीं किया है। जो आदमी सबसे कम विधायक रह के भी 19 साल से मुख्यमंत्री है, तो उससे किसी भी मोरालिटी का आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। थप्पड़ चलाया, कमजोर आदमी थप्पड़ चलाता है, तो वो आदमी थप्पड़ चलवा रहे हैं, और वो थप्पड़ वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं, वो थप्पड़ नहीं है बल्कि सरकार के पैर पर कुल्हाड़ी मारे। अगला कदम क्या है सर? अगला कदम यही है कि सुधार जाए। नीतीश कुमार को आकर मिलना पड़ेगा छात्रों से, तब मानेंगे, नहीं तो अभी जा रहे हैं उठ के, कोई नहीं हिला सकता। तो प्रशांत किशोर के कैंप कार्यालय में आपको हम लोग हैं, आपको हमने शुरू में बताया, और उनके जो समर्थक हैं, हौसला बुलंद है। कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों पर लोगों को अरेस्ट करके रखा गया है, लेकिन अभी तक जो प्रशांत किशोर को हमने रणनीतिकार कहा, प्रशांत किशोर आज बिहार में बड़े नेता के तौर पर उभर गए हैं। और छात्र आंदोलन पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का कदम है, निश्चित तौर पर यह आग बढ़ती जा रही है। वैसे में जब उन पर आज थप्पड़ चला है, बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, उन पार्टियों को देना होगा जो लगातार यह कह रही हैं कि जिस प्रकार से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है, जिस प्रकार से संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। संविधान जब सरेआम कैमरा के सामने टूट रहा है,